एक बात बताओ, पिछले 10 साल से हम सुन रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार है और कुछ भी होता है तो कहता है केंद्र में काम नहीं करने दे रही है। अभी 2019 तक तो बीजेपी की सरकार है अब केंद्र में, वो तो बदलेगी नहीं, तो इसका मतलब केजरीवाल को नहीं आना चाहिए। बिल्कुल चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। केजरीवाल तो इस्तीफा दे दे और बोले मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि केंद्र में 29 तक तो चुनी सरकार है जनता की, तो केंद्र में तो मोदी सरकार है। दिलवा दे क्या फिर? पुलिस अमित शाह के हाथ में है, केंद्र में है ये। यहाँ की कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी पड़ी है। गैंगस्टर, बदमाश आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन रेप हो रहे हैं यहाँ पर। तो दिल्ली सरकार का कोई दायित्व नहीं है? अमित शाह मेन उठता है अमित शाह पे। ये सरकार सिर्फ फ्री की योजनाओं के क्या कर रहा है? अमित शाह क्या कर रहा है? फिर बीजेपी को वोट। केजरीवाल ईमानदार नेता है, सच्चा नेता है और सही नेता है। अब विधानसभा में कम से कम 70 में से सीट आ रही है 65। अगर दिल्ली वाले खुशहाली चाहते हैं, अच्छे दिन चाहते हैं, बिल्कुल अगर दिल्ली वाले फ्री के भूखे हैं मैडम, फ्री के भूखे हैं, फ्री के भूखे हैं बस। फ्री के भूखे हैं कह रहे हैं। अगर दिल्ली वाले सर अभी जवाब दीजिएगा, फ्री के भूखे हैं क्या? अरे अभी तो कह रहे हैं, अभी तो कह रहे हैं मौज इनकी भी आ रही है पूरी की पूरी। एक मिनट एक बात बताओ, केजरीवाल जी ईमानदार है? जनता ने तो रोक नहीं लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। मुख्यमंत्री पद पे वो क्यों नहीं बैठ रहे? आतिशी को क्यों बनाया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं से हटाया है। जी नहीं, 7 करोड़ जनता को नहीं, अगर देखो उसी टाइम 2 लोग सोचना से पहले इस्तीफा देकर बना देता। सुप्रीम कोर्ट के रोक की वजह से केजरीवाल जी हटे, और ये 2025 जीतने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का रोक तो हट नहीं जाएगा। केजरीवाल फिर मुख्यमंत्री नहीं बन रहे। नहीं पता चला घोटाले में निकला क्या है, घोटाले में निकला क्या है। एक मिनट, चल जा चुका है और सरकारी बंदों में कैसे काम करना होना है सबको पता होता है। सरकारी केजरीवाल जी कहते थे मैं आम आदमी हूँ, केजरीवाल जी कह रहे हैं आम आदमी हूँ, लेकिन रिमोट कंट्रोल की सरकार चला रही है। अभी आपके विधानसभा में ही मुख्यमंत्री कार्यालय में डबल कुर्सी लगी नहीं लगी थी ना? केजरीवाल जी कुर्सी के प्यारे हैं नहीं है, और केजरीवाल पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है, हमने नहीं लगा रखी है। केजरीवाल पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है, हमारे कहने ना कहने से कुछ नहीं हो रहा। रोक घोटाला तो राजीव गांधी ने तो 2000 करोड़ रुपए का कराना, उस टाइम हर हिंदुस्तान के आदमी को, हर हिंदुस्तान के आदमी को 10-10 लाख रुपए मिल जाता। यदि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, हमने नहीं लगा रखी है, और हमारे कहने ना कहने से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बना और हट नहीं रहे। सुना आपने, अब जवाब दे दी। मैम देखो, मैं तो सिर्फ खुल के एक बात बोलता हूँ दिल्ली वालों के लिए। तुम्हारा भाई ये बात देखो, अगर दिल्ली वालों को मजे चाहिए, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, और क्या नाम है महिला को क्या नाम है टिकट फ्री, बस में कोई टिकट नहीं है, सही है। भले ही सपोर्टर हूँ बीजेपी के, है ना? आप भी तो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हूँ, ये बीजेपी के सपोर्टर है, ये बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, फायदा पूरा उठा रहे हैं। उठा रहे हैं किस चीज का? हमें पूरी मौज ले रहे हैं। सर मैम एक बात पूछो कि कोई भी चीज है, कोई भी सरकार हो, वो एक मिनट, कोई भी सरकार है, वो सरकार के लिए सब चीज। 7 सीटों केंद्र में क्यों नहीं दे दी, ये मुझे बता दो भाई। 7 सीटों केंद्र में दे थे, सांसद की सीट क्यों नहीं दी फिर? मैं कहता हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से मोदी को चाहते हैं। भाई एक बात बताओ, अगर सुनो मेरी बात सुनो, अगर केजरीवाल इतना सही बनता है तो उसको सब चीज फ्री क्यों करनी पड़ रही है? बिजली फ्री, बस में फ्री, मौज आ रही दिल्ली वालों की। 300 यूनिट फ्री कर रही है, इसके लिए फ्री क्यों चाहिए? फ्री क्यों चाहिए? सिर्फ फायदा देख के ही वोट दे दोगे क्या? फायदा देख के किसी को भी चाहिए तो फायदे में ही इन्होंने दिखा दिया, बस फायदा, ओनली फायदा। ओके, 60 साल के ऊपर वाले को ही होना चाहिए, जो 60 साल का है, जो बूढ़ा आदमी है, जिसका 10 बच्चे, उसको भी नहीं दे रहा पैसा, लेकिन उनको पूरा फ्री होना चाहिए। उनका खाना, उनका पीना, उनका स्वास्थ्य, वो 60 साल के ऊपर वाले को होना चाहिए। सर कह रहे हैं सबको फ्री चाहिए, इनको भी फ्री। हम काम करते हैं, हम एक ड्राइवर है, लेकिन हम भी 22,000 रुपए लेता हूँ। तुम फ्री की वजह से केजरीवाल की 70 में से 65 सीटें आ रही हैं दिल्ली में। फ्री की बात नहीं, सीट की बात नहीं है, सीट किसी का भी आए। मुझे ये कहना है कि 60 साल की उम्र के जो बूढ़ा बूढ़ी है, उनका फ्री स्वास्थ्य, फ्री खाना, फ्री जैसे 2000 रुपये उनको ही मिलना चाहिए, बस में भी उनको ही मिलना चाहिए। जो नौकरी करते हैं उनको नहीं मिलना चाहिए। पढ़ा लिखा होता सबको फ्री ना मिला था, पढ़े लिखे इतनी सोचो। सर कह रहे हैं कि 65 सीटें आ रही हैं फ्री की। भैया देख देंगे पैसे, अभी आने दो। ये है ना गठबंधन सरकार बनाएगा, गारंटी इस बात की है। गठबंधन से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। किसके साथ बनाएंगे गठबंधन से सरकार? पता लगे कांग्रेस साथ जाएगा। कांग्रेस के साथ तो उन्होंने गठबंधन करा, वो पीछे की राजनीति और अंदर है। शेर है, अकेला जीतेगा वो।
65 सीट है दिल्ली। तो लोकसभा में क्यों नहीं अकेले लड़े? लोकसभा अलग है, विधानसभा अलग है। क्यों? क्यों क्यों सर, क्यों सर? दिल्ली वाले चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, हमें केंद्र में चाहिए मोदी और दिल्ली में चाहिए वो केजरीवाल। हाँ, कई सारे केजरीवाल को इतना सुनिए सर, एक एक करके बात कीजिए सर, एक पहले मेरी बात सुन लीजिए, एक बार बात सुन। आप भक्त नहीं है। नहीं, कई सारे भक्त ऐसे हैं, वो चाहते हैं हमें केंद्र में मोदी मिले और यहाँ दिल्ली में फायदा मिलता रहे हमें। दिल्ली में फायदा। अरे ये बताइए, एक बात बताइए, अगर कांग्रेस आती है दिल्ली के अंदर, मैं मानूं बाई चांस मान लो, मौज बताइए कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी, अब ये बताओ दिल्ली में आम आदमी पार्टी आ रही है और जबरदस्त तरीके से आएगी। और मेरा गठबंधन से, इस बार गठबंधन से पहले 67 आई थी, इस बार बात देखो 15 में आई थी 67 है, और 20 में आई कितनी आई थी 62। इस बार गठबंधन सरकार आएगी, गठबंधन से बनाएगा ये 100%। 2019 में लोकसभा की 7 सीट आई थी दिल्ली में, 7 के 7, 19 में 7। तो वोट काट दे, ये कोई बात है? तो यूपी बिहार को क्यों मोड़ना कर रहा है? क्या यूपी बिहार वाले आगे बढ़ उठ करे तो क्यों करा है? क्या करा हमारा, क्या करा बता? आम आदमी पार्टी आ रही है भाई, जबरदस्त कैसे? दिल्ली में 70% वोट आ रहा है। गठबंधन सरकार बनाएगी और 100% गारंटी है। अगर ये 40 पर भी दिया ना सीट तो बता देना, आप पूरी 65 नहीं आएगी। आप पूरी दिल्ली 65 सीट कर रहे हैं। आप पूरी दिल्ली का सर्वे कर लो। आप सर कह रहे 65 सीटें आएंगी। 70 में से केजरीवाल की देखिए ऐसा है कि जो क्या आएगा क्या नहीं, कुल मिला के यहाँ बीजेपी आ रही है दिल्ली में, हमें बीजेपी चाहिए और ऑल इंडिया का हमें भारत की तरक्की चाहिए, हमें केवल एक स्टेट की नहीं, दिल्ली तो बहुत बदल, एक स्टेट नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो हमारे इंडिया को किस स्तर पर ले गया है। वर्ल्ड में पुतिन और बाइडेन हमारे प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री हमें ना मिलेगा। और हम चाहते हैं कि दिल्ली भी बीजेपी के अंडर में जाए। अरे आप लेडीजों को पैसे दे रही हैं, हम बुढ़े 62 साल वालों को कोई टिकट में कोई इंफा नहीं है, लेडीजों को तो पैसे मिल रहे हैं, वो अपने आराम से है शराब की बोतलें एक के साथ में एक फ्री ले जाओ। पानी में कीड़े बच्चे आ रहे हैं सांप के, आप नहीं गलत बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। कोई ऐसा कर सकता है? झूठे आरोप लगाए उस पर, झूठे आरोप लगाए, झूठा शराब का एक भी फ्री करी नहीं है। हाँ ना तो सब बांट रहे हैं, मोदी ने बांटता है, ऐसा तो मोदी भी बांटता है। दारू बाटी है, ये लो दारू बाटी इनके लिए। बीजेपी वाले भी बांटते हैं, ऐसे तो बीजेपी वाले भी बांटते हैं। अरे इतना लेडीजों को पैसा खूब मिलता है। दारू केंद्रीय बाटी है, बोलो मोदी बाटी दारू। ये देखो कांग्रेस रही 65 साल में, उसने क्या करा 65 साल? देखिए सर, हमारी उनकी बात हो रही है भाई, सवाल ये है कि किसी को दोष क्यों दिया जाए? यहाँ अरे माता जी ईवीएम बनाया था, वहाँ कैसे जीत गई? तो ईवीएम हटाता में क्यों जीत गई थी? ये बता, ईवीएम कह रहे हैं कर्नाटक में कैसे जीती कांग्रेस, पंजाब में कैसे जीती आम आदमी पार्टी है? ये नहीं देखेंगे वहाँ जीत गए तो ईवीएम नहीं है, कहीं जीत गया तो वो भी नहीं है। या वही बात कह रहे हैं चमचे बीजेपी के, कह रही है चमचे बीजेपी के। अरे जी हमें जो कहना हम तो उसमें खुश हैं। और बोलो कोई चीज़ है, अरे बीजेपी के राज्य में हमें संयुक्त राष्ट्र परिषद का हमें सदस्य बना लिया गया हमारा पीएम ने, तो हमारे को देश तरक्की चाहिए, हमें एक घर से कुछ नहीं बिगड़ना, हमें हमारे ये घर नहीं है, हमें पूरा ऑल इंडिया हिंदुस्तान की तरक्की चाहिए, हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हाँ जब तो आज तुम गुलाम 65 साल से थे, एक जैसे कर रहा है, देश को आगे बढ़ा दिया है। ये सुनिए सर की बात, आज हमारे प्रधानमंत्री ने कितना देश को आगे बढ़ा दिया है, कितना देश को आगे बढ़ा दिया है, एक रोड बना और सारे जो है देश अपने कब्जे में कर लिए, इन्होंने सारे देश अपने कब्जे में कर लिए, अपना प्यार दिया है, उन्होंने अपना प्यार दिया है और आगे बढ़ेगा। कोई नहीं आने वाला। सर कह रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली में आ गई तो भ्रष्टाचार फैला दी। कौन बात यह ना, जो अच्छा करता है ना, तो गंदा आदमी अच्छे को बुरा क्यों नहीं बतावेगा? आज उसने किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना काम किया है? किसी ने देश को जो अपने कब्जे में किया है? मैडम आइए आप।